जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है 40 रुपए का शेयर था, लगातार आपको बताया जा रहा था कि इस समय गिरावट है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है। अच्छे शेयर जो गिरे हुए होते हैं मैं आपके सामने लाता रहता हूँ स्टडी पर्पज से, कि आप उन पर ध्यान दें, उनके बारे में पढ़ाई करें आगे। अच्छा लगे तो आप उसको खरीदें, अच्छा नहीं लगता है तो साइड करें। ठीक है, यहाँ पर बात होने वाली है 40 रुपए का शेयर, जिसको पिछले गिरावट जब अच्छी खासी हुई, पिछले 4-5 महीने से लगातार बड़ा प्लेयर धीरे धीरे, यानी कि एफआईस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीद रहा है। लगातार पिछले 6 महीने से बड़ा प्लेयर खरीद रहा है। तो इस सारी चीज़ों पर आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि किसी भी शेयर को अगर खरीदा है तो उसके अंदर ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एफआईडीआई का मूवमेंट किधर की साइड में है, खरीदारी की तरफ या बिकवाली की तरफ। थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ, बड़े प्लेयर ने बड़ा माल बेच दिया है, अब खरीदारी कर सकता है, या शेयर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। याद रखिएगा, खरीदारी ज़्यादातर शेयर में उन्हीं शेयर के अंदर कीजिए जिनके अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक बार अगर बड़े प्लेयर ने माल बेचना शुरू किया तो आप देख लीजिए कि पिछले 5 साल पहले का वो माल बेच रहा है या पिछले 2 साल पहले का माल बेच रहा है। पता चला कि वो शेयर 2-3 साल पहले 30 रुपए का था, आज की डेट में 400 रुपए पे खड़ा हुआ है, और वो जैसे ही 50 रुपए नीचे गिरा आपने खरीदना शुरू कर दिया। ये कॉमन चीज़ें हैं कुछ जो कि आपको मालूम होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में सबसे पहले 2 न्यूज़ कवर करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए सोशल मीडिया बैन कर दिया किसने? नेपाल ने। वहाँ पर लोगों ने स्ट्राइक कर दिया। देखिए, हर किसी के पास एक दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए या फिर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कहीं प्लेग्राउंड रह नहीं गए हैं। लोगों ने सब जगह कब्जा कर लिया है, कोई प्लेग्राउंड तो खाली पड़े रहते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। किसी एरिया के अंदर अगर 5 लाख लोग हैं तो 10, 15, 20 लोग ही सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे मिलेंगे आपको, वो भी वो लोग जिनकी कमर में दर्द होगा। ठीक है, तो बहुत कम लोग मिलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान कम दिया जाता है, सारा फोकस किस पर है? सोशल मीडिया पर। यानी कि बस मोबाइल हाथ में हो, टाइम का तो पता ही नहीं चलेगा। टाइम का पता चलेगा नहीं, टाइम का तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आंखें खराब होनी शुरू हो जाएंगी और एक लत लग जाएगी। वो लत को समझ नहीं पाए, देखिए तभी होता है देश को चलाने वाला। कॉमन सेंस उसके अंदर होना चाहिए कि नीड क्या है। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया सिर्फ खराब है। आपका मेरा कम्युनिकेशन किस चीज़ से लेकर हो रहा है? यूट्यूब पर ना। ठीक है, तो इस यहाँ पर आपको गलत चीज़ें भी मिल जाएंगी जहाँ पर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर खजाना है यूट्यूब के अंदर, बहुत नॉलेज है। ये एक स्कूल है, ये एक विद्यालय है जहाँ पर ज्ञान, आपको विद्या दी जाती है। आपको लेना हो अच्छी चीज़ लीजिए, दूसरी चीज़ को साइड में कर दीजिए, वहाँ पर क्यों जाना। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया तो सिर्फ बर्बादी की चीज़ ही होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जिन पे पैसे नहीं होते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं आप में से कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप कोई पैसा भी नहीं लेते, हमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज, वो भी सही तरीके से, सही ज्ञान सही समय पर आप देते रहते हैं, आपका धन्यवाद। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, नहीं तो कहीं पर आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपया देने के बाद भी पता चले कि आपका सारा पैसा उड़ गया, वो कॉल पुट में ले जाके आपको या फिर इधर उधर के शेयर में आपको फंसवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ओली जी हैं, पीएम केपी ओली ने अब रिजाइन दे दिया। मिनिस्टर्स हैं, लगातार इस समय रिजाइन देते हुए नजर आ रहे हैं। वही काम हुआ है जो श्रीलंका के अंदर हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया कैसे एकदम बैन कर दो, एकदम तुरंत बैन कैसे कर दोगे। कितने सारे लोग हैं जो कोरिलेशन वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से, कोई स्टडी करने वाला है, कोई पढ़ाई करने वाला है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग स्टडी क्लासेस लेते हैं, बहुत सारे लोग। आप एकदम से अचानक सारी चीज़ों को बंद कर देंगे, कैसे बंद कर देंगे? बड़ी दिक्कत, गलत चीज़ें हो जाती हैं। स्लोली स्लोली कुछ चीज़ें बैन होनी चाहिए, कि कुछ चीज़ें अगर गलत लग रही हैं यूट्यूब पर, उसके लिए अवॉइड कीजिए। आप एक टीम बनाइए, जो लोग लग रहा है कि यूट्यूब पर गलत चीज़ें फेंक रहे हैं, गलत चीज़ अफवाह फैला रहे हैं, फेसबुक पर कुछ गलत हो रहा है, या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो सोशल मीडिया वाला है वहाँ पर गलत हो रहा है, उसको बैन करें, सजा दें लोगों को, वो सबसे तरीका सही है। लेकिन यहाँ पर गलत हो गया और इसका रिजल्ट ऐसा निकला कि अब सबको, पूरी सरकार ही गिर गई है। और ये मंडे को पता चलेगा एक्चुअली में। ठीक है, ये मंडे को पता चल जाएगा कि ऑफिशियली कि रिजाइन दिया है कि नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट के थ्रू खबर आ रही है कि नेपाल के। देखिए, इतना हंगामा होने के बाद तो फिर आप समझिए कि लोग तभी मानेंगे। सभी ने देखा हुआ है कि श्रीलंका के अंदर क्या हुआ।
जो मिनिस्टर्स हैं, जो पीएम हैं, उनके घरों को जलाया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है और तब तक किया जाता है जब तक कि वो रिजाइन नहीं देते। पाकिस्तान के अंदर भी यही सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। चलिए क्वेश्चन हो रहा है, यहीं पर कवर कर लेते हैं उसको भी, कि आने वाले टाइम में या फिर अभी जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक न्यूज़ का बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखिए ट्रेंडिंग आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, कि बड़ा टैरिफ लगा सकता है कौन, ट्रम्प, अमेरिका, किस पर, या फिर बैन कर सकते हैं किसको, आईटी सेक्टर को। आईटी सेक्टर को बैन करने वाली बात, अब समझिए। देखिए ऐसा नहीं है कि, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि अमेरिका के लोग बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर की वजह से हमारे देश की नौकरियां, जॉब खतरे में पड़ी हुई है इंडिया की वजह से, ये ऐसा लगता है उनको। देखिए सबसे पहली बात ये है कि आपको क्यों जरूरत पड़ी कि आप हमसे ही आईटी वाले लोग क्यों लेते हैं? आपके देश को कौन चला रहा है? आईटी में अगर हमारे देश के ज़्यादातर लोग हैं और ज़्यादातर लोगों को आप पैसा दे रहे हैं, या हमारी देश की कंपनियां भी आपके देश के अंदर व्यापार कर रही हैं और आपके देश को आगे बढ़ा रही हैं, या बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे आपके यहाँ पर हैं, तो वो समझिए कब हैं, कब हैं? जब उनके अंदर कोई टैलेंट है। नहीं तो आप दूसरी जगह से भी ले सकते हैं, और उनके अंदर टैलेंट है तो वो सारा रेवेन्यू अपने पास ही थोड़ी ना रखते हैं। कोई एक इंजीनियर है, गूगल के अंदर काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम कर रहा है, किसी दूसरी और अलग अलग कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या सारा प्रॉफिट अपने पास ही लेकर जा रहा है? नहीं, वो एक सैलरी बेस इंसान है, उसको सैलरी मिल रही है, कोई प्रॉफिट बेस पे नहीं है वो, ठीक है। तो ज़्यादातर मुनाफा आप ही ले रहे हो। अगर ये देखिए आईटी सेक्टर एक ऐसा है कि सरकार तुरंत अमेरिका की गिर जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। अभी तो कुछ पर ही लगाया है, चलिए ठीक है, चल रहा है, अभी काम धंधा चल रहा है। लेकिन अगर आईटी सेक्टर पर बैन वाली बात आई है तो ट्रंप नहीं बचेगा। और ट्रंप को समझ में आ जाना चाहिए कि श्रीलंका के अंदर क्या हुआ है, नेपाल के अंदर क्या हुआ है, दूसरे देशों के अंदर भी क्या चीज़ें हुई हैं। एक बार लोगों का मूड घूमा तो पता नहीं क्या होगा। देखिए कोर्ट के अंदर कोर्ट को सब मालूम होता है। देखिए जो छोटा कोर्ट है, ठीक है, उसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी समझता है ये सारी चीज़ें हैं, दी हुई हैं, लेकिन है किस लिए? इमरजेंसी में कोई दिक्कत हो रही है, आप टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन अब क्या बोला है कोर्ट ने कि अगर ये मामला बिल्कुल गलत पाया जाता है, जो 50-50% का टैरिफ लगा के रखा हुआ है, वो अगर मामला गलत पाया जाता है तो फिर होगा क्या जी, क्या होगा? जो पैसा अभी रेवेन्यू कलेक्ट किया है ना, अब वो कलेक्ट कहाँ से किया? अमेरिका के लोगों से कलेक्ट किया है। यहाँ के लोगों का सामान 100 रुपये का, यहाँ 50% आपने टैरिफ लगा दिया है, तो 150 रुपये, 50 रुपये वो कहीं और से थोड़ी ना लिया जाएगा, वो सामान ही महंगा हो गया। देगा कौन? अमेरिका के लोग। लेकिन अमेरिका के लोगों को ये समझ में बात नहीं आ रही है। लेकिन क्या है, ट्रंप एक गुंडागर्दी दिखा रहा है, और गुंडागर्दी कितने दिन तक टिकेगी ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ग्लोबली टैरिफ लगाना, फिर गुंडागर्दी करना, फिर उल्टे सीधे बयान करना, ये एक बड़ी पोस्ट वाले इंसान को ऐसा शोभा नहीं देता। खासकर वो जो वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है, वो हमेशा लड़ाई 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 से काम नहीं चलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर अगर ये सारी चीज़ें देखने को मिली तो कुछ अलग ही देखने को मिल सकता है अमेरिका के अंदर। चलिए, तो आईटी सेक्टर को बैन करना मामूली बात नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं है कि एकदम से ही आईटी सेक्टर को, इंडियन आईटी कंपनी को बैन कर दिया जाएगा। बहुत कुछ असर देखने को मिल जाएगा ग्लोबली, ये बिल्कुल आसान नहीं है ये। हाँ, क्या अगर बैन हो जाए तो देखिए हो गया तो इंडिया पे काफ़ी असर पड़ेगा इस चीज़ का, जॉब पर भी असर पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका पर उससे डबल असर पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सारा कुछ बाहर से हो रहा है। अमेरिका के लोगों की जॉब ना लगने का कारण ये है कि उनको पैसा दे रही है सरकार बिना काम के, वो काम ही करना नहीं चाहते। अगर उनसे आप काम करवाओगे तो वो बड़ी महंगी सैलरी लेंगे, कोई कंपनी टिक ही नहीं पाएगी वहाँ पर। तो अल्टीमेटली काम तो चाइना के अंदर या इंडिया के अंदर या दूसरे कंट्रीज के अंदर ही अमेरिका की कंपनियां काम करेंगी। दोस्तों शेयर का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग। पिछले 5-6 महीने से लगातार बड़ा प्लेयर इसके अंदर धीरे धीरे एफआई स्टेक अपना बढ़ा रहा है, देखेंगे उसको कवर करेंगे। तो अगर बात करते हैं वायरिंग सेगमेंट के अंदर 40% का मार्केट शेयर रखती है कंपनी। कितना? 40% का मार्केट शेयर रखती है। अभी की बात करते हैं तो 5 दिन के अंदर देख लीजिए 14%, एक महीने के अंदर देखेंगे 28% की तेज़ी बन गई, और लोअर लेवल से 37 रुपये के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 30% ये भाग चुका है सिर्फ और सिर्फ 13 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक, 13 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक, ठीक है। यानी कि पूरा एक महीना भी अभी नहीं हुआ है, अभी 2-4 दिन 5 दिन बीच में है, लगभग 25 दिन के अंदर इतनी बड़ी तेजी बन गई। तो सीख क्या मिलती है ये सारी चीज़? जी हमें तो मालूम नहीं है क्या सीख होती है, ये क्या चीज़ें होती हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर कहीं पर आपको
2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर 50% के रिटर्न, या 2 साल 3 साल के अंदर 30% के रिटर्न भी आपके मिल रहे हैं तो ठीक है। क्यों? क्योंकि 6% के अकॉर्डिंग 18% रिटर्न ही मिल पाएगा आपको एफडी के अंदर। एफडी के अंदर आपको 10 साल में पैसा डबल होगा, कितनी भी खिचड़ी पका लीजिए। 10 साल से पहले आपका डबल नहीं होने वाला। घूम फिर के आना तो आपको इधर ही है स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन नखरे आप चाहे कितने भी कर लीजिए, कॉल पुट के अंदर जाके जबरदस्त कितना भी खरीद के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज़ से कोई फायदा नहीं होता है। मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई एक शेयर है, मान के चले, मैंने बोला कि ये ऊपर से गिर के आया हुआ है, 60 रुपये पे बढ़िया शेयर है, ठीक है। आपको लगा 60 रुपये बढ़िया शेयर है, वो गिरते 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 मान लीजिए 40 रुपये पहुँच जाता है, और 40 रुपये से 60 रुपये आ जाता है। क्या आपने कोई पैसा बनाया? जी हमारा कैसे पैसा बनेगा, हमने तो 60 रुपये पे ही सारा पैसा लगा लिया। स्टॉक मार्केट नहीं आता है जी। फिर क्या सीखें हम? अरे भाई मुफ्त में तो सिखा रहा हूँ आपको, स्टॉक मार्केट का असली ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, जो कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। ये जो बात है ना कि 60 रुपये से 70 रुपये जाए तभी मेरा पैसा बनेगा, तभी मेरा पैसा बनेगा, ये बिल्कुल गलत बात है स्टॉक मार्केट के अंदर। इस चक्कर के अंदर आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। आप अपने आप से ये बोलिए और अपने आप को तैयार कीजिए। देखिए तैयार करे बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही कुछ चलता रहेगा, नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं चलता है। आपका ये शरीर है ना बड़ा ही तेज है, खाना खा लिया और उसके बाद सारा सिस्टम अपने आप कर देता है। जीभ पे डालोगे नमक तो नमक बता देगा, और मिर्च वाला डालोगे तो मिर्च बता देगा, मीठा डालोगे तो मीठा बता देगा। तो शरीर कितना तेज है, इतना आपका दिमाग भी तेज नहीं है, जितनी आपकी कोशिकाएं सेल्स तेज हैं। समझिए सारा काम वो करती हैं अपने आप ही। कान किसी ने आवाज़ दी, कान एकदम रिप्लाई कर देगा, एकदम उसको अंदर आवाज़ आ जाएगी। वो शांत नहीं रहने वाला है, वो सारा चीज़ें पहुंच के एकदम सिग्नल पहुंचा देगा माइंड तक, ठीक है। तो समझिए कि आपके जो शरीर की सेल्स हैं, कितना शरीर है आपका। तो आपका शरीर कभी कभी आपको एक्साइटेड करेगा, आपका मन आपको डुबाने की कोशिश करेगा। जब आप ह्यूज क्वांटिटी खरीद लेंगे, 10,000 क्वांटिटी आपने 5,000 क्वांटिटी कहीं पर खरीद ली, तो फिर कहेगा मन, अबे यार तूने गलत किया। उस समय एक्साइटेड कर देगा आपको, फिर कहेगा नहीं भाई तुझे ऐसे नहीं खरीदना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए था। वही मन है, कितना कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, समझिए ना। तो अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल करके रखें। ऐसा यहाँ पर एक्साइटेड होकर लोग कुछ दिन काम करते हैं फिर निकल जाते हैं। क्या फ़ायदा रहेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपने सारा पैसा गवा दिया, उसके बाद आप देख रहे हैं जो शेयर आपने खरीदे थे कुछ समय के बाद वो 40-40, 50-50% भागे हुए हैं। क्या फ़ायदा रहा? कुछ नहीं। बस एक बाद में सीख मिल जाएगी, क्या कि होल्ड कर लेता तो ठीक ही था। तो नॉर्मल तरीके से काम कीजिए ना। ये सैलरी जब आप लेते हैं, कहीं जॉब करते हैं, इतना एक्साइटमेंट रहता है सैलरी वाले दिन, मालूम रहता है पहले से ही कि 30,000 रुपया, 25,000, 40,000 रुपया आएगा। ऐसा एक्साइटमेंट रहता है कि 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, 2 करोड़ रुपए मिलने वाला, नहीं ना। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आके ऐसा क्या एक्साइटमेंट हो जाता है आपका कि 1 लाख रुपया मेरे पास है, अब ये 1 करोड़ होने वाला है। अरे भाई 1 लाख रुपया है आपके पास, ठीक है ना, 10-15 हज़ार रुपये बन जाएंगे, अच्छी बात है। उसके बाद कहीं से बने, उसके बाद फिर कहीं दूसरा शेयर देखेंगे, फिर थोड़ा सा समय और दीजिए, कहीं दूसरी जगह से मौका मिलेगा। लेकिन एकदम से आप कहने लगे कि हाँ 4 गुना 5 गुना, एकदम से कैसे, बताइए ना। तो यहाँ पर आके संतुलन में आप रहेंगे। पैसा तो देखिए 1 महीने के अंदर ही इसने 30% के रिटर्न बना के दे दिए। तो समय देंगे, टाइम देंगे और इस रूल को आप फॉलो करेंगे तो पैसा बनेगा। जहाँ पर भी आप खरीद रहे हैं, 100 रुपये का आपने कोई शेयर खरीदा, शेयर गिरते गिरते 50 रुपये का पहुँच गया, कोई भी होगा अपना दिमाग लगाएगा, कोई बात नहीं। आपको एक ही दिमाग लगाना है, कहना है कि ये 100 रुपये से नीचे गिरे, ऊपर ना जाए बिल्कुल भी। अपने दिमाग को फिट कर लीजिए पहले से ही, अपने दिमाग में ये इंजेक्ट कर लीजिए, इंजेक्शन लगा लीजिए दिमाग में कि मुझे 100 रुपये से ऊपर नहीं चाहिए। अब जब नहीं चाहिए तो बस फिर किस चीज़ का दुख है? फिर तो किसी चीज़ का दुख नहीं। अब जब तेजी से मोह हट ही गया तो फिर किस चीज़ का दुख रह गया? कुछ नहीं। फिर तो गिरावट से प्यार हो गया, मस्त हो गया, आप गिरावट के प्रेम में खो गए। अब गिरावट हुई, आपने थोड़ा थोड़ा खरीदा, 50 रुपये तक शेयर गिरा, आने वाले टाइम में फिर 100 रुपये पहुँच गया। ये तरीका सबसे आसान है। हमें नहीं मालूम तेजी बनेगी नहीं बनेगी, आपको मालूम है तेजी बनेगी नहीं? आपके शेयर गिरे हैं? जी हाँ गिरे हैं। जब इतने सारे शेयर्स आपके गिरे हैं तो आपको पहले से ही कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि शेयर गिर सकते हैं। शेयर गिर सकते हैं ना, और जब गिर जाए तो उसका तोड़ ढूंढिए। बस गिरावट से आप खुद ही कहिए, गिरावट को के कदमों में गिर जाइए, गिरावट के अधीन हो जाइए कि हाँ मुझे अब गिरावट से ही प्रेम है। शेयर धीरे धीरे नीचे गिरेगा, मैं थोड़ा थोड़ा खरीदूंगा
और थोड़ा थोड़ा खरीद के 100 रुपये आ जाएगा, जहाँ से खरीदना शुरू कर था मेरा पैसा बन जाएगा। बस इसी चीज़ को मान लीजिए, आप ख़त्म कीजिए, छोड़ दीजिए इतना टारगेट उतना टारगेट नहीं। भाई मैं अच्छी कंपनी मैंने ढूंढी है, गिरावट वाला भाव था, अब ये यहाँ से नीचे गिर जाए, फिर देखेंगे कुछ समय के बाद ऐसा कुछ होगा कि शेयर गिरने ही बंद हो जाएंगे, ज़्यादातर तेज़ी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देख लीजिए मदरसन सुमी वायरिंग में किस तरीके से धीरे धीरे स्टेक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बड़े प्लेयर का। तो पहले तो माल बेचा, शेयर के अंदर गिरावट हुई, देखिए उसके बाद 9.86% की एफ की होल्डिंग थी, उसके बाद 10% की हो गई, उसके बाद 10.37% की हो गई, अभी देखेंगे 10.42% की हो गई है जुलाई तक का अगर डेटा देखते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ा, जिसकी वजह से तेजी आपको देखने को मिली है। समझ बात आ गई है। चलिए दोस्तों, इस शेयर के बारे में जब फर्स्ट टाइम बताया था तो ये शेयर 95-90 रुपये के आसपास था। आप थोड़ा सा पहले चले जाइए। ठीक है, ये शेयर बिल्कुल नीचे की साइड में होता था, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत नीचे की साइड में होता था। ठीक है, ये देखिए यहाँ, उसके बाद इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, यहाँ पर बहुत ऊपर तक गया 128 तक, फिर एक बार इसके अंदर गिरावट होती है, 100 रुपये तक पहुँच जाता है। उसके बाद फिर इसके अंदर तेज़ी बनती है, 100 रुपये से ज़बरदस्त 130 रुपये तक, 140 रुपये तक लोगों ने कमाया। ठीक है, कमाने के बाद सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, खरीदते हैं, फिर शेयर नीचे की साइड में गिर जाता है। मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि आपने कहाँ पर खरीदा, 140 ही मान लीजिए, 140 ही मान लीजिए, 140 से गिर कर ये कितना पहुंच गया नीचे की साइड में जी नहीं मालूम है। देख लीजिए, ये गिर कर पहुँचा नीचे 76 रुपीज़ तक। कितना नीचे तक गिर कर पहुँचा, 76 रुपीज़ तक। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 71 रुपीज़ मान लीजिए, 71 रुपीज़ से धीरे धीरे अभी तक चलते चलते इसने कितना पैसा बना के दे दिया है, 53% के रिटर्न बना के दे दिए हैं जमुना ऑटो ने। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में एक तरीका याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आने वाले टाइम में मान लीजिए कि 140 रुपये पे था, ये आपको अच्छा लगा 120 रुपये पे, कहाँ अच्छा लगा, 120 रुपये पे, और आपने इस तरीके से बना लिया, 120 रुपये पे थोड़ा खरीदा, थोड़ा नीचे गिरा, और 71 रुपीज़ तक आपकी खरीदारी रही, और आने वाले टाइम में 120 रुपये पूरा पहुंच गया, आपका बन गया पैसा। तो ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों समझ में आया मैं आपको क्या चीज़ सिखा रहा हूँ? मैं आपको सिखा रहा हूँ कि गिरावट को कंट्रोल करना सीखिए। अगर वो आपने सीख लिया तो फिर मेरी भी ज़रूरत नहीं है, किसी और की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी जल्दी आप ये चीज़ सीख लें कि गिरावट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गिरावट को आप हैंडल कर सकते हो। तेजी के बारे में मालूम नहीं है, आपने तेजी में एक्साइटेड होकर सारा पैसा लगा दिया, 100 रुपये पे या 120 पर आपने 1000 शेयर खरीद लिए, 120 से 140 130 गया नहीं है, पिछले 3-4 महीने 6 महीने 1 साल हो गया। लेकिन ये 1 साल के अंदर 120 से गिरते गिरते 71 पहुंचा, और आने वाले टाइम में फिर 120 आ गया, लेकिन आपका पैसा बन गया, किसी दूसरे का बनाने बने आपका बन गया। तो 1000 शेयर को कैसे खरीदना था, 200-200 करके जी। देख लीजिए, अगर ये सीख लिया आपने तो सब कुछ सीख लिया, अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का, और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताने वाला आपको, बिल्कुल सिंपल चीज़ स्टॉक मार्केट से। क्योंकि अगर सिंपल बता दिया तो 6-6 महीने तक का कोर्स कैसे लोगे आप, 6-6 महीने तक उनकी फीस कैसे पूरी होगी, समझ बात है। कॉल पुट कैसे खेलोगे, कन्फ्यूज़न करके रखा जाएगा ताकि आप एकदम से सीख ना ले और उनको पैसा देते रहें, और वो भी गलत चीज़ सीखें। तो ये चीज़ अगर आपको आ गई तभी पैसा बनेगा। कंपनी की बात करते हैं जमुना ऑटो की, तो जिस तरीके से अलग अलग पार्ट्स बनाती है कंपनी, ये भी पार्ट्स बनाती है। ठीक है, बात करते हैं तो ऑटो पार्ट्स में देखिए, ट्रक के अलग पार्ट्स होते हैं, कोई कार अलग होती है, उसके ट्रैक्टर के अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में और बहुत सारी चीज़ें उनके पार्ट्स अलग होते हैं। तो जो भी पर्टिकुलर ये फील्ड में जिसमें काम करती है उसमें 60% तक का भी मार्केट शेयर कंपनी का है। ठीक है, तो बढ़िया कंपनी का काम है, लेकिन फिलहाल देखिए छोटी कंपनी है, 4400 करोड़ का मार्केट कैप है, हर किसी को चाहिए कि एकदम से ही पैसा बन जाए। अभी फ़िलहाल देखिए जीएसटी कम होने की वजह से ऑटो सेक्टर के अंदर एक मूव आया है, एक बढ़िया खुशी आई है, और बहुत सारी कंपनियों ने अपने व्हीकल के दाम भी सस्ते किए हैं, तो लोगों में भी एक्साइटमेंट रहेगा। दीपावली वैसे ही आ रही है, देखते हैं खरीदारी कितनी होती है। तो इन कंपनियों को अच्छा फ़ायदा होता है जब ऑटो सेक्टर के अंदर बिक्री अच्छी होती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।